6 सितंबर 1965 सुबह के 4 बजे लाहौर अभी सो रहा था। सड़कें खामोश थी, मगर सरहद के उस पार एक ऐसा हमला हो चुका था जो पाकिस्तान की तारीख बदलने वाला था। हिंदुस्तानी फौज के हजारों सिपाही वहां का बॉर्डर अबूर करके लाहौर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके कमांडोज को यकीन था कि शाम तक लाहौर उनके कब्जे में होगा, लेकिन अगले सिर्फ 17 दिन में ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तानी टैंक ने दुश्मन के पूरे दस्ते को रोक दिया। एक पायलट ने आखिरी सांस तक लड़ता रहा। पाकिस्तानी फौज दुश्मन की सरजमीन के अंदर तक पहुंच गई। ये है 1965 की जंग की वो कहानी जिसे आज भी पाकिस्तानी फख्र से याद करता है। ये कहानी शुरू होती है अगस्त 1965 से, जब अयूब खान ने ऑपरेशन जबर अल्टर शुरू किया। मंसूबा ये था कि कश्मीर में बगावत को हवा दी जाए, मगर हालात मंसूबे के मुताबिक ना चल सके और हिंदुस्तान को इस कार्रवाई की इत्तला मिल गई। हिंदुस्तानी क़यादत को यकीन था कि अगर लाहौर गिर गया तो पाकिस्तान की मज़ामत भी टूट जाएगी। इसलिए हमले का पहला हदफ लाहौर को बनाया गया। 6 सितंबर की सुबह जब लाहौर की अक्सर शहरी सो रहे थे, दुश्मन की फौज सरहद अबूर कर रही थी, मगर सरहद पर मौजूद चंद पाकिस्तानी सिपाहियों ने ऐसी मजम्मत की कि दुश्मन की पेशकदमी सुस्त पड़ गई और यही चंद कीमती घंटे जंग का रुख बदलने वाले साबित हुए। लाहौर रेडियो पर जंग का ऐलान हुआ और चंद ही लम्हों में पूरा पाकिस्तान एक महाज बन गया। जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जा रही थी, शहरों में लोग खून की एहतियात दे रहे थे। ख्वातीन फौजियों के लिए सामान तैयार कर रही थी। लोग रेडियो पाकिस्तान के गिर्द जमा होकर खबर का इंतजार कर रहे थे। ये सिर्फ फौज की जंग नहीं थी, ये पूरी कौम की जंग बन चुकी थी। सियालकोट के करीब चोंडा का मकाम जल्द ही दुनिया की बड़ी टैंक जंगों में शुमार होने लगा। सैकड़ों टैंक आमने सामने थे। धुआं, आग और गोलों की गरज के दरमियान पाकिस्तानी सिपाहियों ने ऐसी मजम्मत की कि दुश्मन की पेशकदमी रुक गई। लाहौर के महाज पर मेजर अजीज भट्टी कई दिन तक BRB नहर के किनारे डटे रहे, अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, जिस पर उन्हें निशाने हैदर से नवाजा गया। फिजाई हमले पर MM आलम ने चंद ही लम्हों में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए और अपनी जुर्रत की वजह से पूरी कौम के हीरो बन गए। हिंदुस्तान के पास ज्यादा फौज थी, ज्यादा टैंक थे और ज्यादा हथियार थे, मगर पाकिस्तानी सिपाही के दिल में वतन की मोहब्बत थी, अपने फर्ज का एहसास था और यही जज्बा मैदान जंग में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। 22 सितंबर 1965 को अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों से जंग बंदी हुई, मगर जंग के इख्तिताम तक पाकिस्तानी फौज भारतीय इलाके के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुकी थी। इसके बाद सोवियत यूनियन की सालिसी से ताशकीन मादा हुआ और जंग में हासिल किए गए इलाके वापस कर दिए गए। पाकिस्तानी फौज ने मैदान जंग में अपनी जुर्रत का लोहा बनवा दिया, मगर जंग खत्म होने के बाद ताशकीन मायदे में वो फैसले हुए जिन्होंने आवाम को मायूस कर दिया। लोगों को लगा कि जो कुछ महाज पर हासिल किया गया था वो मुज़ाकरात की मेज़ में खो दिया गया। मायूसी आगे चलकर सियासी बहरान में बदल गई और पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां से तारीख ने एक नया रुख इख्तियार किया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे यक्षा खान के इक़्तिदार में आने की, 1970 की तारीख के इंतखाबात की और उन सियासी गलतियों की जिन्होंने आखिरकार पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अगर आप पाकिस्तान की मुकम्मल तारीख जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज के अगले हिस्से का इंतज़ार करें।